मेरे आपके वो माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। ट्रैफिक पुलिस और इसके कवानीन, आवाम की क्या जिम्मेदारियाँ हैं और ट्रैफिक पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को हम इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। इससे बेशतर 2 प्रोग्रामों में, एक में मैं कंडक्टर बना था और एक में मैंने चिंची चलाया था। तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियाँ हम आपको दिखाएंगे और आवाम किस तरह ट्रैफिक पुलिस का साथ देती है और ट्रैफिक पुलिस किस तरह आवाम का साथ देती है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में दीगर सियासी और माशी मसाइल के साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का मसला भी हर गुजरते दिन के साथ संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि अब से कुछ अरसे पहले टीम मैं हूं कौन ने शहर कराची में ट्रैफिक के हवाले से बढ़ते हुए मसाइल की निशानदही और उनमें इजाफे की वजूहात सामने लाने के लिए 2 मुख्तलिफ शोज पेश किए थे, जिनमें से एक में हमने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की पाबंदी यकीनी बनाने की जिम्मेदार कराची ट्रैफिक पुलिस की शहर के एक बड़े और मशहूर रूट पर चलने वाली मिनी बस W11 और दीगर गाड़ियों से नाजायज भत्ता और रिश्वत वसूली का राज फाश किया था। बात तो सुन ले। एक दफा बोल दिया फायदा बिल्कुल नहीं होगा। बात क्या नाम? महताब नाम नहीं करे ना रहते हो नहीं आपके फायदे में मैंने फिर भी रद्द कर दिया आपके साथ। ये तो मैंने 500 वाला करना था। वहीं पे यही देने। आओ क्यों आपको तुम 230? आओ और तेरे को पता नहीं आज तक। बोल के 50 रुपए मैंने W11 चलाई थी ना। W11 में आपको रिश्वत दी थी तो 50 रुपए मैंने अभी मैंने तो रुपए हुए हैं। क्या हो गया? 50 रुपए दिए थे मैंने आपको। कभी दिए मुझे? आप कलमा उठाए, आप कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने नहीं लिया 50 रुपए लिए। मैंने नहीं लिया, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। आपने किसी और को नहीं? मैं तो अभी आया हूँ भाई। कब आया? अभी आया हूँ। मैंने 2 दिन कंडक्टरी पूछ ले भाई। 2 दिन कंडक्टरी मेरे को ऑर्डर ही नहीं है गाड़ी रोकने की। खुदा 2 दिन कंडक्टरी। मैं जब कलमा पढ़ रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने W11 में 2 दिन मैं कलमा भी नमाज पढ़ के मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने 2 दिन कंडक्टरी की। मुझे नहीं पता भाई। अच्छा दस्ती चालान क्या होता है ये? जी ये अफसर से पूछे, वो सामने कर रहे हैं। मुझे क्या पता। जबकि दूसरे प्रोग्राम में कराची शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से चलाए जाने वाले गैर रजिस्टर्ड चंची रक्षों और उसकी सरपरस्ती करने वालों को बेनकाब किया था। तो ये अड्डा इसको अड्डे वाले पैसे नहीं देता क्या? देता तो है, देता है ना। तो अड्डे वाला इसको तो देता होगा ना पुलिस वालों को। ये तो उनको पता देता है ना। कितना देता है? देता है ना 200 रुपये 300 रुपये देता है, और थोड़ी देता है। नहीं पर गाड़ी पूरे अड्डे का गाड़ियाँ करने का पूरे अड्डे का। हाँ और कैसे मस्कन चलने की प्रॉब्लम आ सर इसको जाए। एक मिनट बात तो कर ले। इसको मत रास्ते में रोको नहीं सके, हमारे पीछे आ जाओ आप। नहीं पीछे क्यों आ जाओ? हम कोई काम करने कर ले। कल ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। कल आपने देखा तो कर लो। कितना हमारा गाड़ी किसे निकाली है? चाबी क्यों निकाल रहे हैं हम? बात तो कर लेना। मैं जब कह रहा हूँ आप बैठो, हमारे ट्रैफिक क्लियर करा के आ रहे हैं। आप बेशक ना हमारे पीछे आ जाओ। बात तो कर ले मेरे भाई। मुझे ये बता दे चुमची का स्टैंड आप चला रहे? मैंने आज तक नहीं किया। नो स्टैंड आप चला रहे? कोई नहीं चला रहा। ब्लैकमेल कर रहे हो। चल रहा है। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे को। आप जाके उनसे पूछो कैसे रहा है? जो चला रहा है उनसे पूछो। ट्रैफिक की जिम्मेदारी है ना, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। कल गाड़ी लगाना था मैं। आपकी ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है ना। मैं आ रहा हूँ। हफ्ता तो बता दे, हफ्ता कितना होता है? अच्छा महीना कितना है ये तो बता दो। हमारे इस प्रोग्राम को आप उन 2 प्रोग्राम्स का फॉलो अप भी कह सकते हैं। टीम मैं हूं कौन कराची शहर में ट्रैफिक कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की वजूहात जानने के साथ ये मालूम करने की भी कोशिश करेगी कि ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान की जानिब से बार बार करवाई जाने वाली यकीन दहानियों के बाद क्या वाकई ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने अपने फराइज सच्चाई और ईमानदारी से अदा करने शुरू कर दिए हैं, या हमारा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एक बड़ी मशहूर कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। हमारे हिसाब से ये कहावत पाकिस्तान की ट्रैफिक पुलिस और सड़कों पर ट्रैफिक चलाने वाले अवाम पर बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने ये बात क्यों कही है, तो लीजिए इसकी वजह भी बता देते हैं। आप ईमानदारी से अपने आसपास नजर डालें तो इस हकीकत से किसी तौर इनकार नहीं कर सकेंगे कि जहां ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की पाबंद ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ हीलो बहानों की मदद से रिश्वत और भत्ता वसूली करती है, वहीं
सड़कों पर गाड़ियां चलाने वालों की अक्सरियत गाड़ी सड़क पर लाने के लिए गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखना जरूरी नहीं समझती। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये एक नाकाबिले तरदीद सच्चाई है कि हमारे मुआशरे में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का इमेज कुछ इस तरह का बन गया है कि गाड़ी का ड्राइवर छोटा हो या बड़ा, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, हर एक जैसे ही अपनी गाड़ी के आगे किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार को आता देखता है, गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के बजाय 10, 20, 40, 50 या 100 रुपए देकर जान छुड़ाने की कोशिश करता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस की वर्दियां हैं जो तैयार की जा रही हैं। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था W11 कंडक्टर बना था मैं, तो हमने दिखाया था कि ट्रैफिक पुलिस की करप्शन। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक पुलिस एक दिन में कितने पैसे कमाती है और किस तरह कमाती है, क्योंकि हमें मुतादिद कंप्लेनें मौसूल हुई थी, हमें कंप्लेंट्स बहुत सारी मौसूल हुई थी कि ट्रैफिक पुलिस जो है और जगह जगह चमचियों से और दीगर इसी तरह की बसों से, जैसे हमने दिखाया था कंडक्टर बन के, एक महीने की कमाई, एक दिन की कमाई लाखों रुपए थी और महीने को अगर काउंट किया जाए तो करोड़ों रुपए। सभी भाई हमारे कांस्टेबल बने, मैं SI बना हूँ, मैं हेलमेट में घूमूंगा, हेलमेट पहनिए क्योंकि हो सकता है मेरी शक्ल पहचान लें लोग, तो मैं हेलमेट पहन लूँगा। और सभी भाई जो हैं वो गाड़ियों को रोकेंगे। हम चालान बुक तो हमें नहीं मिली, हम आपको बगैर चालान के पैसे कमा के दिखाएंगे, बगैर चालान बुक के। और हम ये दिखाएंगे कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है पैसे कमाती है। हम ये भी देखेंगे कि आवाम कितना कोऑपरेट करती है, या आवाम को कितनी जल्दी होती है, क्योंकि ट्रैफिक जैम की बेसिक वजह जो होता है जल्दबाजी। तो इसमें हम तमाम चीज़ें हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, खाली ट्रैफिक पुलिस ही को नहीं, बाकी दीगर चीज़ें जो आवाम से रिलेटेड हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। और अगर वो जिम्मेदारियाँ अच्छी तरीके से अदा की जाएंगी तो ना तो ट्रैफिक जैम हो सकता है, ना रिश्वतखोरी हो सकती है, ना दीगर चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने कुछ और टीम मेंबर्स का, तो वो आएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है। 500 का चलान अभी कटवाया, सुबह कटवाया है ना, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? चल कागजात हैं इसके, लाइसेंस है? टीम मैं हूं कौन ने आम आवाम के दिलों में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कितना एहतराम या खौफ है, ये जानने के लिए खुद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का रूप धार कर कराची शहर की एक मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की तरह मुख्तलिफ गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवर्स के साथ मिनी बसों और कोचों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया वो ये था। क्या हो रहा है? रूट है ये? कौन सा रूट है? घर से आ रहा हूँ, कोई रूट से नहीं आ रहा हूँ, अपनी फैमिली को लेके आ रहा हूँ। लाइसेंस निकालूंगा अपना। है? लाइसेंस है? साइड में लगा, साइड में लगा, साइड में। है? कागज दिखा, लाइसेंस है? हैं? क्यों नहीं है? क्या मतलब? किस्तों का पेपर का बैटरी के साथ क्या क्या रखा हुआ है? ये क्या है? ओए साइड में लगा। ये तो दूसरे महीने में एक्सपायर हो गया 2014 में। हाँ? डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कराची, ये तो पार्ट भी तो वो है। किसके नाम में रखा? वालदा के नाम है। कहाँ है वो पेपर? कहाँ है? निकाल, तेरे पास तो पेपर ही पूरे नहीं है।
चलो साइड में लगा उसको। घर से आ रहा है, हम पे एहसान किया क्या? कागजात पूरे नहीं है, लाइसेंस तेरे पास नहीं है, कागजात कहाँ है? पैसे तो हैं? चलो साइड में लगा। कागजात दे, कागजात दे, कागजात दे। कागजात भी नहीं इनके पास। निकालो कागज। कहाँ से आ रहे हो? इधर ही घूम रहा भाई, घर ही हैं? रूट निकाला हुआ T20 क्या लिखा हुआ ये? निकाला नया रूट है? अभी मैंने नहीं चला। किसने निकाला रूट? तुमने निकाला? नहीं, हम तो अड्डे वाले का अड्डे वाले का। मेरा थोड़ी गाड़ी हमसे कागजात निकालो। घर पे छोड़ा हुआ, अभी लेके तो हैं? मैं इधर से ऐसे तो रक्षा कैसे घुमा लिया भाई? ऐसे घर से निकाला हूँ भाई। तुम्हारा भाई तुम वहाँ से कागज लेके आओ उसका। चलो चलो निकालो उसको। ले लो खर्चा वर्चा ले लो, खर्चा पानी लो उससे, चाय के पैसे लो। और अब हम जो हैं तैयार हो गए। चलान बुक हमारी रखी हुई है। चलान बुक तो नहीं है लेकिन ये बुक है हमारे पास, एक नोटबुक। और अब हम आपको लेके चलते हैं रोड पर और हम आपको दिखाते हैं कि कम वक्त में कितने अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं और किस शख्स की क्या जिम्मेदारी, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो मैं तैयार हूँ, समी भाई सही बात तैयार हैं? चलें। हैं? रियाज तो नहीं है, यहाँ तो वद्दो है। हैं? वद्दो है तो वद्दो हैं? वद्दो साहब को तीन महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए वद्दो। रियाज भाई की बात है, रियाज भाई का टोकन पड़ा हुआ है मेरे पास। दिखा रियाज भाई का टोकन कौन है? बात कर ले टोकन निकाल जल्दी जा। रियाज भाई से बात कर रहा हूँ। नहीं पहले कागजात निकालो और लाइसेंस निकाल। रियाज साहब कौन है? SHO है ये? SO है? कहाँ का? सरजानी का SO है? बात करेंगे बाद में, पहले पेपर निकाल। नाम किसके? गाड़ी किसके नाम है? नाम किसके गाड़ी? नाम किसके गाड़ी? मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा नाम किसके गाड़ी? वाली साहब का शनाख्ती कार्ड की कॉपी है? कहाँ है? ये टूटा हुआ लाइसेंस कहाँ है? ये तो 29/5/2012 का इशू है। हाँ, एक्सपायर कब है? एक्सपायर होगा 17 में। तो वो उसका और पेपर का है। तो आपने देखा कि मैं अभी इस जगह से दूर भी नहीं गया हूँ और इसी जगह मैंने 50 रुपये जो है वो कमा लिए। और आप ये देखें कि इस तरह लाखों रुपए, हज़ारों रुपए एक शख्स कमाता है एक कांस्टेबल में। SI बना हुआ, कांस्टेबल बने हैं। तो अभी हम आपको मज़ीद दिखाते हैं कि कितने पैसे, मैं आपको टाइम बताऊंगा और जगह बताऊंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कितने पैसे कमा लेता हूँ और ये वर्दी कितनी ख़तरनाक है। इस वक्त हम मौजूद हैं फोर की चरंगी से थोड़ा सा आगे, पहले खड़े हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये काम होता है। पेपर ये क्या? ये देखें, ये पेपर नहीं दिखा रहे, खुदा की कसम पेपर नहीं दिखा रहे। 40 रुपये हाथ में रख दिए, जेब में रख लो। ये हो गए 90 रुपये। और अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ कि कितनी देर में हुआ है। सिर्फ 20 मिनट में 90 रुपये। ये तो स्टार्ट है, ये स्टार्टिंग है सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का रूप धार कर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की वजूहात जानने के दौरान हमें गाड़ियों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के अलावा उन गाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिरों के ख्यालात जानने का भी मौका मिला। कोच बात दो,
वालेकुम अस्सलाम। खड़ा हो जाता आज जैसे खड़ा है, मेहरबानी करो, पैसेंजर बहुत काम है मेरे साथ। ठीक है साहब, चलो बिठा 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 सबको पता बिठाओ। ये देखें, ये 50 रुपये जगह, तो 90 और 50 100 140 रुपये 20 मिनट। ये देखो, कौन सा रूट है, कौन सा रूट है ये? जरा इधर आ, इधर इसको लेके आओ सभी भाई। हाँ इसको लेके आओ। चौकी है पीछे, ऐसे निकलोगे ना, ऐसे ये जाओगे, ऐसे निकलो। हाँ ऐसे जाके ऐसे। ये ओरिजिनल आ गया, ये ओरिजिनल ट्रैफिक वाला आ गया था और ये हमसे चौकी पूछ के गया। हाँ बुढ़ा गिर गया तो क्या होगा, मर गया तो? लाइसेंस है? रूट किसका है? ये भाई राहत का राहत का है? राहत आता है ना ये अपने केडीए पे चौकी बंद। हाँ ओके यही बोलता है किसको? अगर देखो कोई परेशानी ये कौन है? किसका रूट है? राहत तुम गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? रोड पे चला रहे हैं गाड़ी किसकी है? तुम्हारी अपनी है? भाई गाड़ी की भाड़े में। गाड़ी पे कागजात हैं इसके? लाइसेंस है? हमारा नमाज का टाइम हो रहा है, जो कुछ फैसला करना करें आप, वो चालान करना क्या करना है? चाचा वो कार हम कर रहे हैं। फिर यार हम लोग नमाज का छोड़ के आए, अब उसको रोके रहे हैं। हमारी नमाज जरूरी है। मेरे कॉल कर लो आप। हाँ नमाज जरूरी है, थोड़ा सा पहले चलो मस्जिद की तरफ। चलो आप लोग चलो। नहीं कुछ भी नहीं होगा, बंद कर दूँ, बंद कर दूँ, बंद कर, खाली कराओ गाड़ी, गाड़ी खाली करो, इसको बंद करो, इसके नहीं बनेगा। ये देखें, ये है हमारी पब्लिक जिसको सब्र नहीं है। अब उसके पास कागजात नहीं है, कागजात हैं, लाइसेंस नहीं है। अब लाइसेंस का पूछने खड़े होंगे तो यहाँ मसले हो जाएंगे। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार बनकर मुख्तलिफ गाड़ियों को रोकने के दौरान जब हमने ओवरलोडिंग करने वाली मिनी बसों, कोचों और दीगर प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान से कागजात दिखाने का कहा, तो ये सच है कि अक्सरियत के पास गाड़ी के कागजात के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले कई ड्राइवर्स के पास तो उनका शनाख्ती कार्ड तक नहीं था, जो यकीनन जुर्म है। तो क्या होगा, चालान होगा, है ना? जो तुम पे आज ये 50 रुपये हो रहा है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि वीडियो छोड़ूँ, ट्रैफिक पुलिस में कोई कांस्टेबल भर्ती हो जाऊँ, क्योंकि इससे अच्छा बिजनेस मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी। क्योंकि ये 20 मिनट में 200 रुपये, और मैं रात तक अगर खड़ा हुआ तो मैं तो 4-5 हज़ार रुपये ऐसे ही। ये है हमारा निज़ाम। ये आपको देखेंगे डब्ल्यू में गाड़ी दिखाता हूँ, ये बस दिखाता हूँ, ये ओवरलोड हुई हुई है, ओवरलोड हुई हुई है। ये देखें, ये W55 है ये। हाँ ठीक है, चालान करवाया साहब। कहाँ पर? स्टेडियम पे 500 का चालान है। अभी कटवाया? सुबह कटवाया है ना, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? बस हम भी तो खड़े हैं। चल इससे क्या हुआ? ये देखें, जा 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 चल निकल। ये देखें, बात ही नहीं कर रहे। 500 का चालान कटवाया है, 500 का चालान कटवा के ये पूरा दिन गाड़ी चलाएगा। और ओवरलोड है ये, सारी ओवरलोड है ये। एक और आ रही है गाड़ी, एक और आ रही है। हम आपको एक और गाड़ी दिखाते हैं। ये बस है, मिनी बस कहेंगे। हाँ मिनी बस, कोच है, कोच। ये सभी भाई जो हैं, ये
सारी कलेक्शन कर रहे हैं। कितने दी? कितने? 50 रुपये? 50 रुपये ये भी आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं काम हम छोड़ के यही कर लेते हैं ट्रैफिक पुलिस में। अच्छी पैदा हो रही है, अभी तक दुकान चल रही है। अभी तक हम दुकान बहुत अच्छी चल रही है हमारी, और कोई चलान नहीं है, कोई चलान बुक नहीं है हमारे हाथ में। पीछे लोग जो हैं, ये पीछे बैक साइड पे जो लोग हैं, 1 घंटा ये मैकेनिक हैं, ये पहचान गए हैं लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। 300 रुपये हो गए, घंटा में कितने होगा? 300 से ज़्यादा हो गए। रखो रखो रखो। ये ओवरलोड है और ये पैसे दे रहा है। कितने का टोकन है? ये 300 रुपये वाला टोकन है। रोज़ का है? हाँ हैं? कराची की किसी भी सड़क पर बगैर कागजात कोई भी गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने या रोके जाने के बदले 20 से 100 रुपए या 200 रुपए देकर जान छुड़ा लेंगे। जब तक हमारे लोगों की ये सोच तब्दील नहीं होगी, उस वक्त तक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां ऐसे ही होती रहेंगी। यकीन न हो तो आप अपनी आंखों से देख लें कि बगैर रजिस्ट्रेशन के शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर चलाए जाने वाले चंगची रिक्शों के ड्राइवर्स बिना कागजात के किस तरह बेखौफ खतर होकर अलल ऐलान ये कहकर अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं कि उनके अड्डे के मालिक और ट्रैफिक पुलिस चौकी के इंचार्ज को तयशुदा रकम की अदायगी के बाद उनका किसी किस्म का चालान नहीं काटा जाएगा और न ही उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो है चिंची वाले जो हमें पैसे दे रहे हैं, हालांकि इनका रूट है और इनका एक फिक्स अमाउंट जो होता है वो चौकी पे जाता है, और जो बस वाले दे रहे हैं वो ओवरलोड की वजह से दे रहे हैं, जो ओवरलोड होता है। रिक्शा वाले 30 रुपये देके जा रहे हैं। रिक्शा वाले जो हैं ये चिंची वाले, और ये 4 सीटर 9 सीटर 6 सीटर, ये जो हमें पैसे देके जा रहे हैं, ये पैसे हमें इसलिए देके जा रहे हैं कि ये अलाउ है नहीं है, अभी तक इसका केस चल रहा है, लेकिन ये ओवरलोड है सारे, ये ओवरलोड को उसमें देके जा रहे हैं। बस वाले भी ओवरलोड हैं, चालान हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। मतलब सुबह उन्होंने 500 का चालान करवाया था, सुबह चालान करवाया था, तो अब पूरा दिन जो है वो इसी तरह घूमता रहेगा। किसी को 20 देगा, किसी को 50 देगा, किसी को 100 देगा। और हमने आपको W11 के वक्त कैश चालान जो था वो दिखाया था कि कैश चालान भी होता था, वो पता नहीं बंद हुआ नहीं हुआ, वल्लाह आलम। एक गाड़ी मुझे बहुत दूर से बस दिख रही है और ये फुल ओवरलोड हुई थी, यानी कि छत के ऊपर तक वहाँ पे लोग बैठे हैं, और मैं जाऊँ, मैं स्टैंड बाय, इसको मैं इशारा दे देता हूँ, अगर ये नहीं रुकेगा तो इसके पीछा करेंगे। इसको इशारा दो, इसको इशारा दो पहले से ही। ये देखें, ये तरीक़ेकार होता है कि जो रुके नहीं ना, जो ना रुके, उसके लिए ये तरीक़ेकार होता है इनका। ये बेइज्जती भी होती है। ये देखें, ये ओवरलोड है और ये पैसे दे रहा है, ये ओवरलोड है और ये पैसे दे रहा है। अब ये देखें चिंची, ये 9 सीटर है और इसमें 15 से 20 लोग भर जाएगा। हाँ, टोकन किसका टोकन? इधर बुला इसको, कहीं पे बुलाओ। ये देखें, ये टोकन, ये नई इस्तेलाह है। सारी चिंचियाँ जो हैं वो जो चौकी होती है उसका एसओ चलाता है या वो चौकी के ज़ेरे सरपरस्ती चलती है। अब ये बताएगा कि टोकन क्या है। किसका टोकन है? ये अपना फरजानी वाले का। रेहान कौन है? कितना टोकन है? कितना टोकन है? कितने टोकन है? कितने का टोकन है? ये 300 रुपये वाला टोकन है। रोज़ का है? हाँ। है? रोज़ वाला? महीने वाला क्यों नहीं लिया? रोज़ का है। रोज़ का 300 रुपये। ये तो चौकी में जमा किया? हाँ। चौकी में जमा किया? मुझे तो कुछ नहीं मिला।
इसमें आपका किसको कटवाया? किसको कटवाया? भाई को। काशिफ भाई को? कौन है? बात करा दूं? हैं? काशिफ भाई कौन है? अड्डे वाला है यार। चौकी पे किसको दिया? चौकी पे थोड़ी है, वो तो वो जाने और उनका काम जाने। तुम्हारा अड्डे से ताल्लुक है? हमारा अड्डे से ताल्लुक है। 300 रुपये अड्डा दिया ना तुमने? हाँ तो मुझे क्या दोगे? भाई हमारा तो अड्डे से वास्ता है यार। अभी गाड़ी बंद कर दूंगा तो? आप भले बंद कर दो, कुछ भी कर दो, अड्डे वाले से वास्ता है हमारा। आप बंद करो या मुझसे पैसा लेंगे। वो किस चीज़ के 300 रुपये ले रहा है हमारे से? इस चीज़ के ले रहे हैं ना, रोड की गाड़ी खुलती है सारी आपकी, खाने की, हर चीज़ की उनकी जवाबदारी है। थाने की भी और चौकी की भी? हाँ तो मुझे तो कुछ नहीं मिला ना? अरे यार फिर आप अपनी बात कर रहे हो खर्चे तो देके जाते, चाय के पैसे भाई देके, यार हमारा 300 रुपये चल रहा चाय है। के पैसे देके। काशिफ से बात करा दो यार इनकी। फोन वून नहीं मिला, मैं फोन नहीं सुनूंगा। तो भाई फिर वो अड्डे के अलावा नहीं हो सकता। गाड़ी खाली करके लगा दे साइड में, गाड़ी खाली करके साइड में लगा। अभी मैं सारी FM रोकता हूँ, सबको बंद करना तुम, सही है? चलो अभी रुक जाओ, सारी गाड़ियाँ खाली कर दो। इनसे किराया जहाँ से आए ना, उनसे किराया ले लो, यहाँ से और किसी गाड़ी में बिठा दो, करते ना ले लो। ये रूट स्टार्ट हुआ है, ये काशिफ साहब हैं कोई, उन्होंने स्टार्ट किया है और ये चौकी को भी पैसे देते हैं और थाने को भी पैसे देते हैं, मतलब जवाबदारी उनकी है। ये एक्सीडेंट कर दें, कुछ भी कर दें, इनका चलान नहीं होगा इस रोड पे, हो ही नहीं सकता इनका चलान। देखें किस तरह वो मुझसे भी कर रहा है, हालांकि मैं SI बना हुआ हूँ। और ये आप देखें ये रक्शे की क्या हालत है। नहीं रुक रहे, ये नहीं रुकेंगे, इनको पता है ये रुक गया। अब ये ओवरलोड है, रक्शे के ऊपर 3 व्हीलर है, इस पर अलाउ नहीं है कि आप इस पर लोडिंग कर सकें। ये लोडिंग करके लेके जा रहा है और पूरी वॉशिंग मशीन है। क्या करें, हमें और आपको खुद ठीक होना पड़ेगा। ये कोई बाहर से तो आएगा नहीं कोई ठीक करने में, कागजात होते नहीं हैं, लाइसेंस है नहीं, तो क्या करें। इसी तरह होगा, इसी तरह चलेगा। अगर आपके पास लाइसेंस हो, तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, तो ट्रैफिक पुलिस आपसे कोऑपरेट करेगी और आप बोल सकते हैं कि जी आप मेरा चलान किस बात पे कर रहे हैं। अगर आपने ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं की है तो वो कभी भी आपका चलान नहीं कर पाएगा। डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते हमारे पास, इसमें गलती हमारी भी है, ट्रैफिक पुलिस की नहीं है इतनी। ट्रैफिक पुलिस तो उस वक्त पैसे लेगी जब वो देखेगी कि जी कागजात पूरे नहीं है, चीज़ें पूरी नहीं है, तब पैसे लेगी। ये देखें ये ओवरलोड है और ये जिम में हाथ डाल रहा है। और मैं उसी तरह जिस तरह ये ट्रैफिक पुलिस करती है हमारी, कि ना लाइसेंस है ना चलान कटवाया हुआ इसने। इधर लो, इधर लो। अच्छा, इसका 500 रुपये का चलान हुआ हुआ है। अच्छा, 550 रुपये का चलान है और इसने दफात जो लगाई हैं, डाला खुला था। अच्छा, ये 500 रुपये का चलान मैं देखूं। नाम क्या आपका? हाँ नाम क्या? अख्तर। लाइसेंस रखा है? क्या रखा है? कागजात लाइसेंस नहीं है? ये कहाँ है? किधर? ये कितने चलान है तुम्हारे? क्या करें हम, ओवरलोड उठाते हैं तो हमारे को चलान होता कितने है। चलान हुए हैं? चलान कितने हुए हैं? चलान तो मेरे थैली पूरा फुल है। डेली भरा हुआ है? भरा नहीं है? 50 तो करो ना। अभी रहे उतने मना नहीं कर, ये देख नहीं रहे सर यार। जाओ जाओ जाओ। अब ये देखो, ये मैंने जानबूझ के लिए पैसे, सबसे ले रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, हो गया साहब, है ना। अभी हम गिनते हैं ये, और ये मैं आपको टाइम ही बताता हूँ। मुझे 20-30 मिनट हुए। हाँ बोलो। हाँ रोकिए। क्यों?
आज फरियादी थाने से कहीं से भी हूँ, आप कौन हो? A5 का मुंशी हो भाई। A5 के मुंशी हो? जी। किससे बात कराओगे? किससे बात कराऊंगा? मेरी औकात थोड़ी आप लोगों ने किससे बात कराऊंगा? फोन क्यों नहीं कोई काटे? वजह थी, कोई फॉल्ट था, जो कोई कागज नहीं थे, क्या नहीं था जो आप कागजात तो है ही नहीं। बच्चे को 8 साल के बच्चे 8 साल के बच्चे को लटका के लेके जा रहा है और टांगे बाहर करके बैठी हुई है, गिर जाएगा, मर जाएगा, कोई तुम जिम्मेदार हो गए? जिम्मेदारी की बात नहीं ना, वो बात समझाते ना। बोले मुझे वहाँ पे गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के ये तो समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ? पैसे मांगे उससे मैंने कुछ, ये चालान कर रहा हूँ उसका मैं। 200 रुपये लिए बोले, हैं? 200 रुपये लिए। बुला के लाओ। अगर 200 लिए होंगे ना, 1000 रुपये दूंगा। आप कौन हो? A5 के मुंशी हो? FM के? A5 के? शहर की तकरीबन हर सड़क पर चलने वाली बसों, मिनी बसों और कोचों में ओवरलोडिंग की जाती है और अक्सर व बेशतर ओवरलोडिंग की वजह से मुख्तलिफ हादसात की खबरें भी सामने आती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर बैठकर और दरवाजों पर बुरी तरह लटक कर सफर करना पसंद करते हैं और यही वो बात है जिसको बुनियाद बनाकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार 50 या 100 रुपए कैश के अलावा दस्ती चालान जैसे तरीके इस्तेमाल करके अपनी ऊपर की आमदनी में हर रोज खातिर खा इजाफा करते नजर आते हैं। अब ऊपर की ये आमदनी महकमे में कितने ऊपर तक जाती है, ये बात तो सिर्फ फरिश्ते बता सकते हैं या ट्रैफिक पुलिस के महकमे वाले। एक आम आदमी इस बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है। 1 घंटे से भी कम के टाइम में ये जो हमारी जो आमदनी हुई है रोड पे खड़े होके 4K से थोड़ा सा हम आगे जाके खड़े हुए थे और मेरे हाथ में जो इस वक्त हैं वो हैं 200, ये कितने 100, ये हो गए 300, ये कितने 300, मतलब 400 रुपये ये टोटल जो है मैंने 1 घंटे से भी कम में ये रोड पे खड़े होकर मैंने इस तरह मुख्तलिफ उससे गाड़ी वालों से 4 सीटर चिंची और इन लोगों से पैसे चिंची वाले, चूँकि चिंची जो रूट है वो रक्षा है, वो मुख्तलिफ अड्डों को पैसे देता है, मतलब वो अड्डा होता है उसका वो पैसे देते हैं, तो वो चौकी की जिम्मेदारी, फिर वो जिम्मेदारी सिर्फ अड्डे वाले की होती है। इसी तरह बस का भी है, ओवरलोड हर किसी को कहीं ना कहीं वो अपनी गलती को इन पैसों से पूरा करने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से बजती है और यही सच है। जिस तरह हमारे लोग पाकिस्तान के खराब ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की बात करते हैं, ठीक उसी तरह उनको ये सच्चाई भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इस ट्रैफिक सिस्टम की खराबी या खामियों के वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। सिर्फ दूसरों पर तनकीद से अपनी खामियां दूर नहीं होती। अपनी खामियां सुधारने के बाद ही हमारी जानिब से की जाने वाली दूसरों पर तनकीद उन पर असर कर सकेगी। इसीलिए टीम मैं हूं कौन की आप सबसे यही दरखास्त है कि खुद भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और दूसरों को भी ऐसा ही करने का मशवरा दें। इसके साथ ही हम महकमा ट्रांसपोर्ट के जिम्मेदारान से ये भी कहेंगे कि अपने रवैये और अंदाज में मुस्बत तब्दीली लाएं और अपने सही अमल के जरिए लोगों की नजरों में अपनी खोई हुई इज्जत और वकार बहाल करें। इसी के साथ टीम मैं हूं कौन को इजाजत दीजिए। अगर आप भी अपने नजदीक होने वाले किसी जुर्म और घिनौने कारोबार के बारे में हमें कोई इत्तला देना चाहते हैं और बुराई के खात्मे में अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं तो टीम मैं हूं कौन से राब्ता कीजिए। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह रक्शे वाला आता था तो वो पैसे दे के जाता था, बस वाला आ रहा था, ओवरलोड थी। जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, यानी आवाम की भी है और ट्रैफिक पुलिस की भी है। अगर हम तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अप टू डेट रखेंगे तो ट्रैफिक पुलिस कभी भी आपका चालान नहीं कर पाएगी और ना आपको भेजा तंग करेगी। तो जिम्मेदारी हम दोनों की बनती है, ट्रैफिक पुलिस की भी और आवाम की भी। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगा करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।